हमारा भारत देश पूर्व काल से अत्यंत प्रगत देश रहा है। हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा अत्यंत श्रेष्ठ रही है, लेकिन आजकल हमें जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वह इस प्रकार का पढ़ाया जाता है कि हमारा भारत देश कभी प्रगत राष्ट्र था नहीं, इसलिए विज्ञान के विविध क्षेत्र में जो भी संशोधन हुए, खोज हुई, वो सारे विदेशियों ने ही की है। इस प्रकार का इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या यह सत्य है? अगर मनु महाराज मनुस्मृति में यह श्लोक कहते हैं, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। मनु महाराज कहते हैं कि संसार के लोगों को विज्ञान के जिस जिस क्षेत्र का या किसी भी क्षेत्र का, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे ज्योतिष हो, खगोल हो, भूगोल हो, किसी भी क्षेत्र का अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो वो भारत देश में आए। इसका मतलब भारत देश अत्यंत प्रगत राष्ट्र रहा। ऋषि का मतलब होता है वैज्ञानिक, इसलिए हमें थोड़ा विचार करना भी पड़ेगा। आजकल स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि भाई बिजली की खोज करने वाला कोई विदेशी है, किसी का नाम लिया जाता है, तो क्या इसके पूर्व बिजली नहीं थी क्या? अगर विद्युत नहीं है तो भागवत जी में समुद्र मंथन के समय जब भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य होता है तो वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, रंजयंती दिशक कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। इसका सरल सरल अर्थ इस प्रकार का है कि भारत के प्राचीन ऋषिमुनियों को इन सभी बातों का पता था और लगभग सारे खोज उनके द्वारा ही किए गए हैं। इसलिए विद्युत की खोज करने वाला महामानव अगर कोई है तो वो है हमारे महर्षि अगस्ती, जिन्होंने विद्युत संहिता नाम का ग्रंथ लिखा। विमान की खोज करने वाला कोई विदेशी नहीं, विमान की खोज करने वाला महामानव है हमारे महर्षि भरद्वाज, जिन्होंने विमान शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा। शल्य चिकित्सा यह आधुनिक युग की खोज नहीं। प्राचीन भारत में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के अनेक संशोधन किए, खोज किए। पूर्व काल में भी शल्य चिकित्सा हुआ करती थी। वेदों में भी विश्पला नाम के लेडी ऑर्थोपेडिक सर्जन का वर्णन आता है। इसलिए हमारे मन से इस गलत धारणा को हमें निकालना होगा कि भारत कभी प्रगत राष्ट्र नहीं था। भारत प्रगत राष्ट्र था, भारत प्रगत राष्ट्र है और भारत प्रगत ही रहेगा